नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने वाला और शारदीय नवरात्रि के साथ साथ आपने अपने आसपास में वातावरण में बहुत बदलाव देखे होंगे। अभी कुछ दिनों में ही आपको ऐसे चेंजेस दिखेंगे वातावरण में जो हर साल आता है। ये वातावरण में बदलाव सिर्फ एनवायरमेंटल चेंज नहीं है। इस समय आकाशीय ऊर्जा बहुत हाई होती है और हमेशा हमारे और आकाश के बीच में एक विंडो होता है। ये विंडो ओपन होता है कब? जब नवरात्रि आती है, जब दिवाली की रात होती है, जब आपको शिवरात्रि की रात को देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमारे और हमारे आकाश के बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जीज है वो बहुत हाई होती है। इसीलिए इस टाइम पे किए हुए रिचुअल्स, किए हुए काम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके जीवन में इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी जानकारियाँ और साथ में ऐसी एक रिचुअल आपको बताऊंगी जो आपको ज़रूर इस 9 दिन में करनी चाहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि में जो हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, ये सिर्फ 9 रूप नहीं है, ये हमारे जीवन के लाइफ साइकिल को दिखाता है। यानी बच्चे से लेके हमारे वृद्धावस्था तक की जो जर्नी है इसको दिखाता है। और यहाँ पर ये जो 9 रूपों की हम जो उपासना करते हैं, यहाँ फेमिनाइन एनर्जी की उपासना की जाती है। जब भी हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो ये अकेले नहीं होती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन तीनों रूपों की एक साथ उपासना की जाती है। इसलिए आपको भी ये ज़रूर करना है इस नवरात्रि में कि जब भी आप माँ दुर्गा की उपासना करें, पूजा करें, कलश बैठाएं, घट बैठाएं, आपको जिस भी रिचुअल्स को मानना है आप कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की अकेले उपासना ना करें। माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों रूपों की ही उपासना आपको करनी है। जीवन में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ और माइंड, ये सारी चीज़ें मिला के ही जीवन में आपको सक्सेस मिल सकता है। इसलिए तीनों रूपों की उपासना करनी चाहिए। कि पहले ये ज़रूर जान लेते हैं कि माँ दुर्गा आखिर कैसे बनी। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और इस तरीके से महिषासुर मर्दिनी बनी। महिषासुर मर्दिनी बनने के लिए इन्होंने बहुत सारी ऊर्जा यानी फेमिनाइन एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा काम यानी कि महिषासुर का वध किया। तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको जीवन में बहुत परेशानियाँ आती है, यानी कि आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स चलती है, आपको उस टाइम पे अपनी पूरी एनर्जीज़ को एक साथ करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको इस टाइम को यूटिलाइज़ करना ज़रूर चाहिए। मेरे साथ अभी जुड़ने वाले जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके की परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपके घर में फिनेंशियल बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा हो और बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सभी सोल्यूशंस के लिए आपको ही खड़े होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा यानी कि अपना मन, अपना सोल और अपने बॉडी को तैयार करना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह एकत्रित करनी है और एकत्रित करने के लिए इस समय में आपको कुछ रिचुअल ज़रूर करने चाहिए। रिचुअल को करने के लिए आपको एक आटे का दिया लेना है, इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करना है और एक रुई की बाती लगानी है। इसमें थोड़ा सा सिंदूर डालिए और थोड़ा सा उड़द दाल ज़रूर डाल दीजिए। फिर इसे जलाइए। इसको जलाने के लिए आपको नॉर्थ या फिर साउथ ईस्ट का दिशा चूज़ करना है। नॉर्थ कौन लोग करेंगे? जिनके घर में पैसों को लेके प्रॉब्लम हो रही है, फिनेंशियल क्राइसिस है, घर में जॉब को लेके किसी ना किसी को हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्टक प्रॉब्लम है। अगर आपको घर में वायलेंस की प्रॉब्लम दिख रही है, अगर आपको घर में बहुत सारे दुश्मन दिख रहे हैं, बाहर दुश्मन हैं, आपके आसपास में लोग आपके खिलाफ साजिश बनाते हैं और आप बहुत सारी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको मेंटल इशू आ रही है, ऐसे में आप साउथ ईस्ट में लगाएंगे इसे। तो नॉर्थ या साउथ ईस्ट के अलावा और किसी दिशा में नहीं रखना है इसे रखने के बाद आपको यहाँ बैठ के सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। इस पाठ को आपको 3 बार करना है, यानी कि पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि में 3 बार करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, रात को जब भी आपको समय मिले, और संध्या समय सबसे उपयुक्त है, और साथ में एक बार और सोने के समय। ये 3 बार आपको करके कंप्लीट करना है और माँ दुर्गा से यही आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सिद्ध हो जाए, वो दूर हो जाए आपके ज़िंदगी से। जब आप इस उपाय को करेंगे, आपको अपनी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपके खिलाफ जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके ज़िंदगी में बिगड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये ध्यान लीजिए कि कोई भी उपाय मैजिक नहीं होता, इसके साथ आपको भी काम करना पड़ेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे भला कोई नहीं जानता और इसका सल्यूशंस भी कहीं
ना कहीं आपके पास ही छुपा हुआ है। होप आप सभी को इसका जवाब मिल गया होगा कि इस नवरात्रि में आपको क्या करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ पहले भी किया है। आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय महाकाल।